कौन संभालेगा मुल्क की बागडोर? कराची का इंतखाबी मार्का कौन अपने नाम करेगा? आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। 7 अजला में 9 डिस्पैच सेंटर्स कायम किए गए। इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले के सुपुर्द की गई। कई मकामात पर इंतखाबी सामान की तरसील का अमल ताखीर का शिकार। मलीर में तरसील का अमल ताखीर से शुरू हुआ। स्पिरिट कॉलेज, शाह फैसल कॉलोनी समेत दीगर मकामात पर इंतखाबी हमला खार। इलेक्शन कमिश्नर सैन शरीफुल्लाह के हंगामी दौरे। जिला केमाड़ी जनूबी गरबी वस्ती में डिस्पैच सेंटर्स में सामान की तरसील का जायजा लिया। अमले से भी सवालात किए। इंतजामात तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा सामान की तरसील जल्द मुकम्मल हो जाएगी। मीडिया अमले की बोगस तैनाती के लेटर की निशानदेही करे, कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने के लिए इदारों से राबते में हैं। जिला गरबी में इंतखाबी अमले को तैनाती के लेटर्स में गलतियों का इंकशाफ। अमले ने शिकवा किया। प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान के गलत नंबर दर्ज किए गए। लेटर देने के बजाय व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए। देखें, ना हमें बताया लेटर मिले हैं अभी तक, ना व्हाट्सएप में आए हैं, ना किसी ने हमें बताया है कि क्या कहते हैं कौन से डीसी ऑफिस जाना है। 4 डीसी ऑफिस से घूम के हम यहाँ आए हैं। हमारा प्रिजाइडिंग फ़ोन नहीं उठा रहा है और हम सब ये ग्रुप है ना, तो हम तो एक दूसरे को जानते हैं इसलिए नाम से आ गए, लेकिन हम सब के नंबर भी गलत डाले हैं। जो हमने ट्रेनिंग में नंबर दिए या जो हमारे ऑफिशियल नंबर है वो नंबर नहीं आ रहे हमारे लिस्ट में। अब प्रिजाइडिंग ही नहीं हमें रिसीव पता चल रहा और हम कहाँ से लेटर रिसीव करें। बहुत परेशान है हमारे और बहुत लोग परेशान हैं और प्लस हम लोग हेल्थ के लोग हैं। हमारा हॉस्पिटल ऐसे ही है, पूरा हॉस्पिटल यहाँ आया हुआ है। आईजी सैन रिफत मुख्तार का गवर्नमेंट कॉलेज के डिस्पैच सेंटर का दौरा। इंतखाबी सामान की तरसील के अमल का जायजा लिया। कहा कोशिश है इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। नाखुशगवार वाकया पेश आने पर पुलिस और रेंजर्स 5 मिनट में रिस्पॉन्स करेगी। इजलास में आईजी सिंध का सिक्योरिटी इंतजामात का इत्मीनान का इजहार। रिफत मुख्तार ने साउथ जोन ऑफिस में बनाए गए कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। आम इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम कल खुद निगरानी करेंगे। सुबह से शाम तक मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के अचानक दौरे करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध, आईजी, एडिशनल आईजी और मुतलका डीआईजीज भी हमरा होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। रेंजर्स के इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। पाक फौज और पुलिस के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। न्यू कराची, सबा सिनेमा, पावर हाउस चुरंगी, डिस्को मोड़ में फ्लैग मार्च किया गया। लियाकताबाद, गोली मार्च, चुरंगी और बड़ा बोर्ड में भी फ्लैग मार्च। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन का बेदौरा किया गया। डीजी रेंजर्स का कानून की बालादस्ती बरकरार रखने का हुक्म। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद नहीं होगा। पीटीए ने वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर इंटरनेट की बंदी से मुतालिक खबरों की वजाहत करते हुए कहा इलेक्शन के दौरान सार्फिन को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर होगी। इंटरनेट सर्विस बगैर किसी रुकावट के जारी रखेगी। इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर सरकारी मुलाजमीन की शामत। वाटर कॉरपोरेशन के 2 अफसरान मुअत्तल। शेख फसीह और रब नवाज पर गैर हाजिर रहने और बदतमीजी करने का इल्जाम। दोनों अफसरान ने इदारे को फोन पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया था, जिस पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई। वाटर कॉरपोरेशन ने मुअत्तली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन के लिए 1200 से ज्यादा एसएसयू कमांडोज भी तैनात। कमांडोज की नॉर्मल, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर ड्यूटी लगाई गई। कमांडोज क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर भी अलर्ट रहेंगे। कमांडेंट एसएसयू डॉक्टर फ़खर अली का कहना है कमांडोज आला तरबियत याफ्ता और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने की सलाहियत रखते हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैयार। अब्बासी शहीद अस्पताल का 400 से ज्यादा अफराद का अमला ड्यूटी पर मामूल। मेडिकल सुपरिटेंडेंट नसीम अहमद बोले अब्बासी शहीद अस्पताल में 30 से 40 सिटी वार्डनर्स को ड्यूटी पर तैनात किया गया। जराये के मुताबिक 40 वार्डनर्स अस्पताल की सिक्योरिटी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते।
कराची में कौन कहां वोट कास्ट करेगा, सिटी 21 तफसीलात सामने ले आया। हाफिज नेमोरहमान नासिमाबाद ब्लॉक ए में हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी फेडरल बी एरिया गवर्नमेंट मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली स्कूल में वोट डालेंगे। मुस्तफ़ा कमाल डीए हाई स्कूल फेज ए क़याबानी शुजात में वोट कास्ट करेंगे। फारूक सत्तार पीआईबी कॉलोनी और ख्वाजा इजहारुल हसन बफर जोन में वोट डालेंगे। FPCCI ने इलेक्शन को मईशत के लिए अहम करार दे दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू की आवाम से वोट डालने की अपील। कहा, इलेक्शन वाले दिन घरों में ना बैठे, मजबूत हुकूमत ही मईशत को दुरुस्त सिमत में ले जा सकती है। कि इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली की पैदावार में नाकाम, महंगी बिजली की पैदावार पर इन्हिसार, काबिल तजदीद तवानाई से पैदावार गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा ने पावर प्लांट्स की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को कई बार काबिल तजदीद तवानाई वाले प्लांट्स की तामीर का मशवरा दिया गया कि इलेक्ट्रिक महंगे पावर प्लांट्स की शमूलियत के लिए रुजू करती रही। इंतखाबी बगल बजने को तैयार, अवामी मसाइल जूं के तू। NA 246 मोमिनाबाद की शाहराएं टूट फूट का शिकार, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम से शहरी परेशान। PS 104 के इलाका PEC HS ब्लॉक 6 में बारिश से पानी की निकासी ना हो सकी। फरंगी कॉजवे से बरोक्स चौरंगी की सड़क पर भी पानी जमा। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच करंगी के बाहर भी पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा, जब तक मसाइल हल नहीं होते किसी को वोट नहीं देंगे। फिर भी निकाला है पब्लिक के लिए, फिर हम ये रास्ता आ रहे हैं लोग अंदर। इंशाल्लाह हमने सफाई रखी हुई है। वहाँ कोई सहूलत नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कुछ नहीं देखा जा रहा। अगर कहा जा रहा है सफाई कर दो, कुछ नहीं कोई कर रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 280 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 64,100 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, 279 रुपये 25 पैसे पर ट्रेडिंग। कम्युनिटी सेंटर के लिए मुख्तलिफ प्लॉट को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील की गैर कानूनी तामीरात की तस्दीक। अदालती हुक्म में कहा गया, कम्युनिटी सेंटर के लिए मुख्तलिफ अराजी पर स्कूल बनाना दुरुस्त अमल नहीं। JJVL के मालिक और दीगर के खिलाफ 28 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस। एहतसाब अदालत का 7 मुलज़िमान के खिलाफ रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया कि मुलज़िमान की जमानत बहाल रहेगी। मुलज़िमान मुतलका फॉर्म पर पेश ना हुए तो जमानत की रकम जब्त कर ली। हमारे प्यारों को बाजियाब करा लें, लापता अफराद के अहले खाना की अदालत में इफ्तिदा। सिंध हाई कोर्ट की JITs और सूबाई टास्क फोर्स इजलास करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसरान को जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करने का हुक्म। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सुपर हाईवे के करीब खातून का चेहरे पर गोलियां मारकर कत्ल। मकतूला की शनाख्त 30 साला रिमशा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक रिमशा किसी के साथ मोटरसाइकिल पर एहसनाबाद तक पहुंची थी। रिमशा जान बचाने के लिए मिन्नत समाजत भी करती रही। मकतूला ने पहले शौहर से तलाक लेकर दूसरी शादी की थी। वाकया घरेलू झगड़े का शाखसाना लगता है। 5 साला बच्चे के अगवा में चचा ही मुलव्वस निकला। पीराबाद पुलिस ने चंद घंटे में ही मसला हल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम हाशिम ने 2 साथियों के साथ मिलकर बच्चे को अगवा किया। बच्चे के वालिद से 5 लाख रुपए तावान का तकाजा भी किया गया। मुलजिम हाशिम अपने भाई के कत्ल में भी गिरफ्तार हो चुका था। दौरान तफ्तीश अगवा और तावान की वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ़। गरीबाबाद में फर्नीचर के कारखाने में आतिशज़दगी। 3 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम न हो सकी।